सच हम छात्र पढ़ने वाले, हमें पढ़ने दीजिए, दबाने का प्रयास मत कीजिए। छात्र बोल रहे हैं झारखंड के बोका छात्र है, तो झारखंड के क्षेत्रीय भाषा में मात्र 50 स्टूडेंट पढ़ेंगे तो झारखंडी छात्रों का भविष्य कहा जाएगा। झारखंड झारखंडियों का है, किसी के बाप का नहीं। जो लोग दिल्ली के जंतर मंतर नहीं पहुंच पाए वो राजधानी रांची में सवाल खड़े कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ और सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ। मेरे पीछे का जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का है। छात्रों का कहना है कि यहाँ पे अचानक से कई विभागों के सीट जो है वो घटा दिए गए हैं और फीस बढ़ा दी गई है। तमाम तरह के आक्रोश देखने को मिल रहे हैं छात्रों के मन में और तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। मेरे पीछे का नजारा आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या नजारा है। और फिर अब छात्र बैठे हुए हैं, फैज की कलाम पढ़ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, वीसी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। तमाम तरह के सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनाती भी की गई है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया गया है और लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे और मेन मुद्दा जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि कॉकरोचों का कहना क्या है। जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका पहला मेन मुद्दा क्या है वो बता दीजिए। देखिए जी, हमारा ये प्रोटेस्ट आज से हमने 8-10 दिनों पहले विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को एक ज्ञापन दिया था कि विश्वविद्यालय में टीआरएल विभाग से लेके कॉमर्स से लेके बीबीए से लेके जितने भी विभाग है उसमें जो सीट कटौती की गई है इसको पहले की तरह लागू किया जाए। लेकिन वो किसी भी तरह का कुछ एक्शन नहीं लेते हैं और बिंदास सोए रहते हैं। कहते हैं, उनका नीति बताती है कि मैं लखनऊ का नवाब हूँ। छात्र बोल रहे हैं झारखंड के बोका छात्र है, सिर्फ लिख के देंगे और हम उनकी बातों को इग्नोर करेंगे। तो आज हमने आंदोलन किया था, आंदोलन का आह्वान, और पूरा विश्वविद्यालय में बंद किया। लेकिन वीसी साहब कॉलेज पहुंचे छात्रों के दिए हुए पैसे से कार में और हिटलर शाही नीति को अपनाते हुए कॉलेज का ताला को आरी से तोड़ के घुस गए। तो ये लोकतंत्र का कौन सा हिस्सा है, ये वीसी महोदय हमें जवाब दी। अगर छात्रों के कल्याण के लिए आपको भेजा गया है लखनऊ से झारखंड में, आप झारखंडी छात्रों का सीट क्यों घटाए हैं? झारखंड झारखंडियों का है, किसी के बाप का नहीं। तो झारखंड के क्षेत्रीय भाषा में मात्र 50 स्टूडेंट पढ़ेंगे तो झारखंडी छात्रों का भविष्य कहा जाएगा। ये हमारा हक की मांग है और हम इसको मांग के रहेंगे। और वीसी महोदय जो हिटलर शाही नीति से ताला तोड़ के कॉलेज घुसे हैं, इसका जवाब छात्र आज देंगे और वीसी महोदय को हम निकलने नहीं देंगे कॉलेज से बाहर। जैसे आप घुसे हैं ताला बंद करके, तो आप हमारे मर्जी के हिसाब से निकलिएगा। और हमारा मांग ये है कि जिस तरह से सीट को घटाया गया है उस सीट को पहले की तरह लागू करें, नहीं तो कॉलेज को हम लोग अनिश्चितकालीन तक बंदी रखेंगे। अच्छा, आप शिक्षा व्यवस्था पर बातें कर रहे हैं। हम लोगों ने झारखंड में देखा है कि बड़े बड़े परीक्षा कैसे विफल हो जाते हैं। परीक्षा एक तो सही समय पर कराई नहीं जाती है और जो सही समय पर करा दी जा रही है उसका रिजल्ट इतनी देरी से निकाला जाता है कि जब तक नियुक्ति होता है तब तक रिटायरमेंट का समय आ जाता है। एज अ यूथ इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था ये झारखंड की ही बात नहीं है, पूरे देश की बात है। और मैं आपको बता दूं कि आज से लेके 2014 से 2026 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगभग 80 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और छात्र जंतर मंतर में लगातार 1.5 महीनों से धरने दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि छात्रों का भविष्य बने। लेकिन ना वहाँ छात्रों की बात सुनी जा रही है, ना झारखंड में। भारत के किसी भी राज्य में छात्रों का बात नहीं सुनी जा रही है। छात्र सिर्फ पिसते आ रहे हैं क्योंकि छात्र गरीब है। अगर छात्र पढ़ जाएंगे तो हमसे सवाल करेंगे। सिर्फ उनकी सोच यही है कि हम छात्रों को पढ़ने नहीं देंगे, अगर वो पढ़ लेंगे तो हमसे सवाल करेंगे और हमसे सवाल करेंगे तो हमारे पास जवाब नहीं है। आप देख लीजिए, जंतर मंतर में आज से लगातार 1.5 महीनों से प्रदर्शन चल रही है और आज संसद घेराव का आह्वान किया है उन्होंने। वहाँ पुलिस का दमनीय शासन किस तरह छात्रों को हड़का रही है, लेकिन छात्र हड़के नहीं, अभी तक अपनी मांग को लेकर खड़े हैं। और उसी के तर्ज पे हम बता देना चाहते हैं झारखंड के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को कि आप गुंडागर्दी बंद कीजिए, हिटलर शाही नीति बंद कीजिए, छात्र अपना उग्र आंदोलन रूप दिखाएंगे। और जब तक आप इस नीति को नहीं लाते हैं, पहले की तरह नामांकन नीति को, हम नहीं हटेंगे यहाँ से, चाहे कुछ हो जाए। हमें जेल जाना पड़े, जेल जाने के लिए तैयार है। लेकिन वीसी महोदय, आप अपना नवाबी नीति को छोड़िए और झारखंड राज्य के छात्रों का भविष्य का कल्याण कीजिए। संसद घेराव की बात कर रहे हैं। अभी अभी खबर आई है कि वहाँ पे जंतर मंतर पे रैफ की तैनाती की गई है और लाठीचार्ज किया गया है स्टूडेंट्स के ऊपर। इस पर प्रशासन की तरफ से क्या सवाल उठता है, प्रशासन क्या संदेश दे रही है
देखिए प्रशासन तो गुलाम हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। अगर उनको कहे कि हमारा चप्पल चाटो तो प्रशासन चप्पल भी चाटने के लिए तैयार है। छात्र को आप लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं? नीट पेपर लीक का जवाब दे ही ना मांग रहे हैं वो, तो आप लाठीचार्ज किस आधार पे कर रहे हैं? मैं उन पुलिस से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने बिना एग्जाम दिए पुलिस बना था? आप भी तो एग्जाम दे के आए थे, आपके बेटे होंगे, आपकी बेटियां होंगी, तो उनका भी तो एग्जाम में पेपर लीक हुआ, उनका भी तो भविष्य खतरे में है। तो ये पुलिस की नाकामी है और गुलामी नीति को दर्शाती है पुलिस की। उनको शर्म आनी चाहिए कि वो लाठीचार्ज कर रहे हैं छात्रों पर। और मैं यहाँ से कह रहा हूँ, मैं जंतर मंतर पे नहीं जा सका, लेकिन वहाँ के छात्रों के साथ खड़ा हूँ और उनकी लड़ाई में मैं अपना हिस्सेदारी दे रहा हूँ यहाँ पे कि आप लड़िए सरकार के खिलाफ। हमेशा जीते थे और आज भी जीतेंगे। छात्रों के बीच में तमाम तरह के आक्रोश देखने को मिल रहे हैं। फैज अहमद फैज के नज़्मों के बोल बोलने जा रहे हैं। हम लोग और छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे तमाम तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, प्रशासन से सवाल पूछा जा रहा है। आप लोग किस बात से इतने आक्रोशित हैं और पूरे मामले को लेकर प्रशासन से सवाल क्या है, मांग क्या है? देखिए, हम सभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के छात्र हैं और छात्र प्रतिनिधि भी है और अभी हम छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में नामांकन 2026 की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पता नहीं वीसी सर कहाँ की फरमान लाकर छात्रों पे सौंपने का काम करे, जब आपके पास पुराने समय में और 1 साल पिछले वर्ष 600 की संख्या पे सीटों पे एडमिशन होती थी। लेकिन कुलपति महोदय यूपी से यूपी मॉडल को यहाँ पे लागू कर रहे हैं। सर, यह झारखंड है, यहाँ झारखंडी छात्र हायर एजुकेशन के लिए दर दर भटकते। सर, हम छात्र पढ़ने वाले, हमें पढ़ने दीजिए, दबाने का प्रयास मत कीजिए। हम छात्र हायर एजुकेशन झारखंडी छात्र बहुत मुश्किल से ले पाते हैं। आप खुद एक सीट की संख्या घटाकर हम छात्रों को पढ़ने का मौका का अवसर छीन रहे हैं। सर, आप हमें पढ़ने दीजिए। देखिए, शर्म की ये बात है कि आज सरकार और प्रशासन सब बोलते हैं कि अपनी क्षेत्रीय मातृ भाषा में पढ़ाई होगी, नीति ये भी कहता है, लेकिन यहाँ क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को ही सीटों की संख्या घटा दी गई है। तो हम छात्र अपनी भाषा को क्या बोलेंगे, कहाँ लेकर जाएंगे? बताइए, संथाली, मुंडारी, खोटा हो, कुड़माली सभी की सीटों की संख्या घटा दी। अरे घटाना था तो आप एकदम 0 कर देते, नहीं पढ़ने देते। 40 सीट के ही बच्चे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, एक रूल है क्या? नहीं है। 40 सीट पे नामांकन होगी यार, आप टीचर्स उतना ही रहेंगे। बोल रहे हैं कि हम एक्ट फॉलो करें, HRD का एक्ट फॉलो करें, सारा एक्ट टीचर पे भी आता है, ये नहीं छात्र पे ही लगता है। आप हमें झारखंडी छात्र हैं, पढ़ने दीजिए। जब ये छात्र, ये सर यूपी वाले हैं, ये झारखंड को देखे नहीं है करीब से, ये छात्रों की भावना से नहीं ये सहमत है। ये बस अपनी भावना को रख रहे हैं, जो अधिकारी वाली बात होती है। छात्रों की बात सुने। छात्रों, अभी हम वीसी सर जब तक यहाँ पे आश्वासन नहीं ठोस देंगे, तब तक हम सभी छात्र आंदोलन करते रहेंगे और अपनी मांग पे अड़े रहेंगे। ऐसे ही एक बड़े तबके का हुजूम पहुंचा है दिल्ली के जंतर मंतर पे। वहाँ पे भी शिक्षा की बात चल रही है। आज संसद घेराव का कार्यक्रम होने वाला है। इसी में सुबह हम लोग को खबर मिलती है कि रैफ की तैनाती हो गई है और लाठीचार्ज किया जा रहा है जैसे ही छात्रों का हुजूम संसद के लिए निकलता है। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, आप खुद देख सकते हैं, अपने कैमरे पे दिखाइए। पता नहीं है विश्वविद्यालय है, यहाँ के गार्ड से ही हम लोग संभल जाएंगे छात्र। लेकिन रैपिड फोर्स, इतने कोई सरकार के कार्यक्रम में रैपिड फोर्स की तैनाती नहीं होती है। और रैपिड फोर्स देखिए, ये इनको अपनी ड्यूटी कहीं जनता की सेवा करना है, लेकिन हम छात्र की मांगों को लेकर रैपिड फोर्स तैनात किया गया। जंतर मंतर की दूर की बात है, हम जिस स्तर पे है हम वहाँ पे अपनी छात्रों की लड़ाई लड़ रहे। हम तो दिल्ली नहीं जा सकते, हम सक्षम नहीं है, लेकिन हम छात्र जो अपना घर में दुख है उसको तो सामने लाएंगे ना। हम देखिए, बताइए, पढ़ने वाले छात्र हमसे कम तो रैपिड फोर्स तैनात है और हम छात्र, ये पुलिस प्रशासन तो डरते रहे। खाटी झारखंडी है, कहीं पुलिस से डरेंगे? तो ये नहीं सकते पुलिस से डरेंगे, अपनी मांग को लेकर जान पे लड़ जाएंगे। ऐसे थोड़ी छोड़ने वाले। इसी सर को एकदम यूपी या फिर
बोलिए कहाँ जाना होगा वो खुद समझ जाएंगे। ये छात्रों का आज आक्रोश देख के ना ये खुद समझ जाएंगे कि हमारा कुर्सी छोड़ना होगा या हम खुद छोड़वा देंगे। छात्र इतना तो सक्षम है। ये आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पुतला दहन किया है, किसका पुतला था और इसके पीछे संदेश क्या देना चाहते हैं? ये विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का एक सांकेतिक प्रोग्राम होता है, पुतला दहन सांकेतिक प्रोग्राम होता है। हम लोगों ने पुतला बनाया, वीसी सर को फोटो लगाया और हम लोग पुतला दहन करने का कार्यक्रम किया ताकि वीसी सर सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से और यहाँ के सरकार भी और हमारी सभी छात्र देख सके कि छात्र अपनी लड़ाई के लिए खुद पे लड़ रहे हैं। तमाम तरह के ये करने को मिल रहे हैं, तमाम तरह के सवाल पूछने को मिल रहे हैं। छात्रों का बहुत बड़ा हुजूम देखने को मिल रहा है। हम लोग आप लोग तमाम तरह के नारे लगा रहे हैं और कुलपति महोदय से सवाल पूछ रहे हैं। थोड़ी देर पहले वहाँ पे पुतला जलाया गया, किसका पुतला था और संदेश क्या देना चाहते हैं इससे? संदेश ये देना चाहते हैं कि वाइस चांसलर अपने आप को मोदी जी समझ लिए हैं। जिस तरह केंद्र की सरकार छात्र के मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठी हुई है, जवाबदेही के नाम पर जीरो है, उसी तरह वाइस चांसलर अपने आप को महामहिम समझ रहे हैं। छात्र शांतिपूर्ण तंत्र से, हमें लोकतंत्र में अधिकार है कि हम अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। हम लोगों ने विश्वविद्यालय में तालाबंदी किया, सर आते हैं, ताला तोड़ते हैं और घुस जाते हैं जैसे कि कहीं के शहंशाह हो। और छात्रों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, हमारा जो आंदोलन है उसको रोकने के लिए किस तरह से पुलिस बल का प्रयोग कर रहे हैं आप सामने देख सकते हैं। और ये पुतला उन्होंने हमारे कुलपति महोदय का पुतला जलाया है। हमारा एक ही मांग है, टीआरएल विभाग में सीट की जो कटौती की गई है उसको तुरंत से तुरंत बढ़ाया जाए। वोकेशनल कोर्स में जो सीट की कटौती की गई है उसको तुरंत से तुरंत बढ़ाया जाए। आक्रोशित छात्रों के बीच में तमाम तरह के सवाल देखने को मिल रहे हैं। तमाम तरह के सवालों के जवाब खोजने के छात्र कोशिश कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का ये आप लोग को जमावड़ा देखने को मिल रहा है और तमाम तरह की चीज़ें देखने को भी मिल रही हैं। छात्रों का एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि जब वो लोगों ने विरोध के सिंबल लेकर दरवाजे पर ताला लगा दिया जाता है तो वीसी साहब आते हैं और वीसी साहब वो ताला तोड़ के और अंदर घुस जाते हैं। छात्रों से बात करने की थोड़ी सी भी समझ नहीं रखते हैं और छात्रों की बात सुनने और उनके सवालों का जवाब देने का भी हिम्मत नहीं रहता है। ऐसा तमाम तरह के सवालों के जवाब खोजने के लिए ऐसे तमाम तरह के आरोप छात्र लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये केवल झारखंड शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं है। तमाम तरह की परीक्षाएं होती हैं राज्य में, तमाम तरह की परीक्षाओं का या तो सही समय पे एग्जाम नहीं लिया जाता, अगर एग्जाम ले भी लिया जाता है तो फिर सही समय पर उसका रिजल्ट नहीं निकाला जाता है। रिजल्ट निकालने के बाद नियुक्ति इतनी देर से होती है कि जब तक नियुक्ति पत्र हाथ में पकड़ाया जाता है तब तक उनके रिटायरमेंट का डेट आ चुका होता है। वो या तो एक महीने के अंदर या तो हफ्ते भर के अंदर या तो एक साल के अंदर वो रिटायर कर चुके होते हैं। ये है झारखंड शिक्षा व्यवस्था का हाल। छात्रों का एक ये भी बड़ा प्रश्न उठता है कि अगर हम लोग दिल्ली नहीं पहुंच पाए, हम लोग रांची में रहकर अपने सवालों के जवाब खोज रहे हैं, सत्ता के प्रति अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं और तमाम तरह के आरोप प्रतिरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे ही आगे की कहानियां आप तक पहुंचाते रहूंगी, सुनते रहूंगी, सुनाते रहूंगी। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।